नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा 8 इतिहास की दैनिक पाठ योजना, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीए बीएड हेतु समान रूप से उपयोगी है। इस दूसरी पाठ योजना में प्रकरण लिया है राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर कक्षा 8 विषय इतिहास प्रकरण का नाम राजस्थान का एकीकरण। यहाँ दिनांक लिखेंगे, यहाँ कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्तमान राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। सेकंड है अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कौशल। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्तरों पर राजस्थान के स्वरूप का मानचित्र बनाने की कुशलता का विकास हो सकेगा। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर लिखेंगे अभिवर्ती। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी उपकरण, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, राजस्थान के विकास से संबंधित विभिन्न चरणों के मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को देशी रियासतों के विलयों और राज्यों के पुनर्गठन का पूर्व ज्ञान है। फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे टेबल ड्रॉ करके एक तरफ कक्षा छात्राध्यापक क्रियाएं, अगर छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, और इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अंग्रेजी शासन में भारत में कैसे राज्य थे। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन राज्य तथा देशी रियासतें। सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटिश गवर्नर के अधीन राज्यों में एक प्रमुख राज्य का नाम बताइए। तो विद्यार्थी क्रिया में यहाँ लिखेंगे बम्बई, मद्रास। तत्कालीन बम्बई राज्य को आजादी के बाद कितने राज्यों में विभाजित किया गया। तो 2 राज्यों में। ये 2 राज्य कौन कौन से, तो महाराष्ट्र व गुजरात। 5 क्वेश्चन लिखेंगे राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार विकसित हुआ। तो इसमें यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे आज हम आजादी के बाद से वर्तमान तक के राजस्थान के विकसित स्वरूप की प्रक्रिया राजस्थान का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। इसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट है मत्स्य संघ। विकासात्मक प्रश्न, प्रदर्शित मानचित्र किसका है। छात्र क्रिया में लिखेंगे मत्स्य संघ। सेकंड क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे यहाँ छात्र क्रिया में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। थर्ड क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुद्र। फिर यहाँ आएगा विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्र अध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद राजस्थान राजपूताना की रियासतों को मिलाकर वर्तमान राजस्थान बना, परंतु यह कार्य विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मार्च 1948 में इकट्ठा रहने का फैसला किया। इस संगठन को के.एम. मुंशी की सलाह पर मत्स्य संघ नाम दिया गया और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, और यहाँ श्यामपट्ट सार में लिखेंगे मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इलाकों का संगठन अलवर को राजधानी बनाया गया। फिर यहाँ मत्स्य संघ का मानचित्र भी चिपका सकते हैं। फिर यहाँ आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में लिखेंगे मत्स्य संघ नाम किसकी सलाह पर पड़ा। तो यहाँ छात्र क्रिया में आएगा के.एम. मुंशी की। और सेकंड क्वेश्चन, मत्स्य संघ कब बना। मार्च 1948 में। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर सेकंड सेक्शन बिंदु है
संयुक्त राजस्थान। विकासात्मक प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का मानचित्र प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शित मानचित्र किसका है? तो यहाँ पर छात्र की नाम लिखेंगे संयुक्त राजस्थान का। सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान में शामिल सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? किन्हीं तीन के नाम बताइए। तो यहाँ छात्र की नाम लिखेंगे बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक आदि। थर्ड क्वेश्चन, इस संघ की राजधानी का क्या नाम था? छात्र निरुत्तर। यहाँ विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्र अध्यापक कथन। अप्रैल 1948 में दक्षिण और दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों ने मिलकर संयुक्त राजस्थान नामक संघ बनाया। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, साहेबपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर रियासतें और चीब, सीप, कुशलगढ़ व लावा शामिल थे। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। 3 सप्ताह बाद मेवाड़, उदयपुर रियासत भी इस संघ में शामिल हो गई तथा संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह राज प्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर यहाँ श्यामपुर सार में लिखेंगे संयुक्त राजस्थान दक्षिण व दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना। कुछ दिन बाद मेवाड़, उदयपुर भी इसमें शामिल हुआ। फिर थर्ड सेक्शन पॉइंट है वरहत राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर यह मत बोलना कि बौद्ध प्रश्न भी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान के दूसरे चरण में कौन सी रियासत इसमें शामिल हुई? तो यहाँ छात्र की हम लिखेंगे मेवाड़, उदयपुर। और सेकंड क्वेश्चन, इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो लिखेंगे माणिक्यलाल वर्मा को। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर थर्ड सेक्शन पॉइंट लेना है वरहत राजस्थान। विकासात्मक प्रश्न, जिसमें लिखेंगे प्रदर्शित मानचित्र किसका है? तो यहाँ छात्र की हम लिखेंगे वरहत राजस्थान का। सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान में कौन सी 4 रियासतों के मिलने पर वरहत राजस्थान बना? तो लिखेंगे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। थर्ड क्वेश्चन, वरहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ आएगा छात्राध्यापक कथन। लगभग 1 वर्ष बाद 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें भी संयुक्त राजस्थान में मिल गई और इस संघ को नाम दिया गया वरहत राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर, महाराज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख जयपुर के मानसिंह तथा प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ भी वरहत राजस्थान में शामिल हो गया। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस पर देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर शेष सिरोही रियासत भी इसमें शामिल हो गई। और यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पर श्यामपट्ट चिपका करके लिखेंगे वरहत राजस्थान संयुक्त राजस्थान में 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर के में शामिल होने के नाम पर वरहत राजस्थान बना। और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ तथा 26 जनवरी 1950 को सिरोही भी इसमें शामिल हुआ। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। विकासात्मक प्रश्न में आएगा प्रस्तुत मानचित्र किसका है? तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान राजस्थान का। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो लिखेंगे जयपुर। और थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब सामने आया? तो छात्र निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर 1956 ईस्वी में अजमेर मेरवाड़ा के इलाके को भी राजस्थान में मिला दिया गया। साथ ही मध्य प्रदेश के सुनेल, टप्पा और सिरोही के देलवाड़ा और आबू तहसील को भी राजस्थान में मिला दिया गया तथा राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसी तरह वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, किंतु राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। और यहाँ श्यामपुर सार में यहाँ लिखेंगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान दिवस 30 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य। फिर आएगा यहाँ बौद्ध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? छात्र क्रिया में लिखेंगे राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर लास्ट में आएगा मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं था अलवर, करौली, जयपुर, धौलपुर।
यहाँ सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान की राजधानी को बनाया गया डूंगरपुर या उदयपुर। वरद राजस्थान के राज प्रमुख मानसिंह थे, सत्य या असत्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? गृह कार्य में लिखेंगे आजादी से लेकर वर्तमान राजस्थान बनने तक की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप में स्पष्ट कीजिए। लास्ट में आएगा पर्यवेक्षण टिप्पणी।